अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्कोप सीएसएस क्लब के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हाफिज मुनव्वर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी ये शॉर्ट डिस्कशन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के हवाले से है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें पेपर को अटेम्प्ट करने में, और हम इसका जो कंटेंट है या सिलेबस है उसको कैसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उसको वेरियस पार्ट्स के अंदर कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट द नेचर ऑफ सिलेबस। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस देखें तो हैरत अंगेज तौर पर थोड़ा सा अगर आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करें तो 50% पेपर आपको ऑलरेडी आता है। 50% पेपर आपको कैसे आता है? 50% पेपर ये ओवरलैप करता है इसका कंटेंट इस्लामिक स्टडीज के साथ, राइट। इस्लामिक स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 2 है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सीरा के हवाले से, और चैप्टर नंबर 6 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है, या जिसमें खुलफाए राशिदीन का दौर पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 7 जिसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से पूछा जाता है, मसलन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जुडिशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। इसके अलावा फर्दर आपको इसका ये एडवांटेज है कि इस्लामिक हिस्ट्री का 50% ये पोर्शन जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, तो ये आप बार बार सुनते रहते हैं, मसलन क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर इवेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो वो आप सुनते रहते हैं, जिसमें जो जंगे हैं मुख्तलिफ, गज़वा बदर, उहुद, खंदक, इनके हवाले से, या सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, इसके हवाले से सुनते रहते हैं, या खुलफाए राशिदीन के दौर में जो डेवलपमेंट्स हुई तो उसके ऊपर भी आप सुनते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा नया पोर्शन नहीं है। बाकी ये इसका जो 50% फर्दर जो इसका सिलेबस है, जिसमें बनु उमैया का पीरियड और बनु अब्बास का पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आ देते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो मोस्टली बनु अब्बास या बनु उमैया के पीरियड से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल कि बनु अब्बास के पीरियड में साइंटिफिक डेवलपमेंट के हवाले से बार बार पूछा जाता है। लास्ट टाइम जो है वो पास्ट पेपर्स में, ये पिछले साल का जो पेपर है, इसमें फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से उन्होंने पूछ लिया, या कोई आर्किटेक्चर के ऊपर पूछ लेते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन वेस्ट एंड वाइस वर्सा, इसके हवाले से पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इस्लामिक स्टडीज में है, इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन वेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये क्रूसेड से जब मुसलमानों का इंटरेक्शन हुआ तो उस हवाले से। तो बात करने का मकसद ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आपने इजी रहना। इसको हम मेजर एरियाज के अंदर अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सेक्शन है इसका वो बिफोर राइज ऑफ इस्लाम है, और यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी देते हैं। या तो कंडीशंस के ऊपर पूछा जाता है, यानी रिलीजियस कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस, या कल्चरल कंडीशंस, या कोई और जो भी है। तो अरब्स की कौन सी कंडीशंस जो है वो जो भी हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाए। फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव है, एनालिटिकल टाइप होता है, कि जियोग्राफी के ऊपर आता है। अरब की जियोग्राफी, अरेबियन पेनिनसुला, इसमें जो लकोदक सहरा है, इसका अरबों के मजाज के ऊपर क्या असर आया, ठीक है, उनके टेम्परामेंट्स के ऊपर, या फिर फर्दर जो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम वो डेवलप नहीं कर पाए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पे उनकी जियोग्राफी के क्या इम्पैक्ट्स है। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है,
यहाँ से बहरहाल एग्जामिनर एक क्वेश्चन, उसकी कोशिश होती है कि एक क्वेश्चन यहाँ से दे। अब उसके बाद फिर फर्दर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, उस पे भी मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन लाजमी आता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स के ऊपर। कैसे कि आपसे या कोई जुडिशरी के हवाले से पूछा जा सकता है, जुडिशियल सिस्टम के हवाले से, इकोनॉमिक के ऊपर, या कोई रेवेन्यू वगैरह के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस्लामिक स्टडीज से ओवरलैप करता है, लिहाजा आपने इसके बारे में भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, राइट। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ मदीना है, सॉरी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, चार्टर ऑफ मदीना है, या जैसे एक्सपेल्शन ऑफ ज्यूज है, वगैरह वगैरह। तो ये वाला सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो यहाँ से, एक जहरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से एक क्वेश्चन तो लाजमी उसने देना होता है। फिर इसके बाद खुलफाए राशिदीन का पीरियड है, पाइस कैलिफेट। अच्छा, ये लास्ट ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन उसने दिया है वो हजरत अबू बकर का जो पीरियड है उसके हवाले से, कि थ्री ब्लेसिंग्स ऑफ हजरत अबू बकर। तो यहाँ से ये उसने, या हजरत उस्मान के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनको कैसे आप डिफेंड करेंगे या उनका क्रिटिकल एनालिसिस करें, वहां पे आ सकता है। या हजरत अली रजी अल्लाह तआला के दौर में जो फैक्शनलिज्म था, या उनके दौर में नोट भी आ सकता है। मसलन या तो ख्वारिज के ऊपर नोट आ सकता है, या किसी जंग के ऊपर, जंग जमल, सफीन, नहरवान वगैरह वगैरह, इनके ऊपर नोट भी आ सकता है। तो खुलफाए राशिदीन का जो पीरियड है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको 7 क्वेश्चन होते हैं, तो 7 पार्ट्स में एग्जामिनर इसको डिवाइड कर लेता है। बनु उमैया को टच करता है, एक बनु उमैया का जो पीरियड है उसमें देता है क्वेश्चन। बनु उमैया में खसूसन उनकी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर देता है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ऐसे ही बनु अब्बास का जो स्टेट क्राफ्ट है उसके ऊपर भी दे सकता है, या कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि इन दोनों में आप कंपैरिजन करें कि ये दोनों किस मॉडल के ऊपर जो है वो डिजाइन किए गए, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जी बनु उमैया में जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो डिक्लाइन ऑफ बनु उमैया है कि इसके क्या असबाब थे। फिर इसमें अब्दुल मलिक की जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से पूछा जा सकता है। वलीद का जो पीरियड था, वलीद वन का, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ बनु उमैया डायनेस्टी, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। उनकी इंपीरियलिज्म या एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी, उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। उनकी मिलिट्री जो एक्सपेडिशंस हैं उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि उसके दौर में बहुत ज़्यादा फतूहात हुई, और उनके जो 3 एबल जनरल थे, मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम और तारिक बिन जियाद, तो ये एक्सपेंड कर रहे थे बनु उमैया का जो रूल है 3 कॉन्टिनेंट्स तक। तो इस नेचर के क्वेश्चन आपने जेन में रखने की, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बनु अब्बास का पीरियड, जैसा कि मैंने बताया है कि उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के हवाले से पूछा गया है, और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है, फिलोसफी के ऊपर। या बनु उमैया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें बहुत कम क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हैं। उसके बाद फिर ऑटोमेंस के डिक्लाइन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे उनको जवाल आया, या उनकी कोई जो ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह, इनके हवाले से पूछा जा सकता है। फिर क्रूसेड्स का एक पूरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रूसेड्स के क्या असबाब थे, और दूसरा इन्होंने कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, दोनों तहजीबों ने, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने और इस्लामिक सिविलाइजेशन ने, जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो कैसे जो यूरोपियंस थे उन्होंने यहाँ से क्या असरात लिए। तो इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सूफीज़्म के हवाले से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका एक चैप्टर सूफीज़्म पे है और एक इस्लामिक मॉडर्निज्म पे है। इस्लामिक मॉडर्निज्म मतलब कि जब कलोनियलिज्म आया
तो मुसलमानों ने कैसे उसको रिएक्ट किया, तो मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स था, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन रहा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट सा इसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया है कि आप ताकि क्लियर हों कि कौन कौन से एरियाज। अब आप इसके 3 एरियाज जो पहले हैं, मसलन बिफोर राइज ऑफ इस्लाम, उसके बाद इस्लाम का पीरियड, और उसके बाद पाइस कैलिफेट। ये 3 पीरियड आप अगर कर लेते हैं और प्लस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, तो आपका 50 से 60% पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास 40% पेपर ये आपका सॉल्व कर देते हैं। बाकी जो आपकी फर्दर आपको चॉइस दी जाती है, तो वो आप यूं समझें कि जो बाकी चैप्टर्स रहते हैं, आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 3 जो है वो बाकी चैप्टर्स में से आएंगे। बहरहाल 5 भी इनमें से आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बाकी चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये है आपकी स्टडी स्कीम, इस तरह आपने तैयार करना है। उसके बाद ही आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब आप के पास बहुत थोड़े दिन हैं, पेपर आपके आ रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली कम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। आप उन कम्प्रिहेंसिव नोट्स को आपने आपने उन कम्प्रिहेंसिव नोट्स को, ये बेटे दोबारा आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये रिकॉर्डिंग स्कोप सीएसएस क्लब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई, हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्कोप का, उस पर ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, आपके कम्प्रिहेंसिव नोट्स, उनको अब आपने शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, वन लाइनर जैसे कहा जाए। तो आपने यानी एक पेज के ऊपर आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन की आउटलाइन आ जाए। तो ये आपने 4 से 5 पेजेस के ऊपर आपने पूरा जो मटेरियल है उसको आपने स्क्वीज कर देना, उसको बिल्कुल ब्रीफ करके आपने, ये इसका आपको फायदा ये होगा कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप पूरे कोर्स को आप 8 से 10 मरतबा उस आधे पौने घंटे में आप उसको रिपीट कर सकेंगे। राइट, जो आपके पास आधा पौना घंटा इम्तिहानी सेंटर में जब आप वेट करते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स हों जो 5-6 पेजेस के ऊपर हों, तो आप बार बार उनको जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। तो वो आपकी जो ताज़ा ताज़ा मेमोरी है वो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो एक आपने ये काम करना है। दूसरे नंबर पे आपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आपने 5-6 मरतबा आपने पढ़ना है, और आपने उसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आपने उनको टिक कर लेना है। राइट, और टेक करने के साथ ही आपने उनकी आउटलाइन रफ सी डेवलप कर लेनी है, और उसके साथ फिर आपने जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर आता है उसको आपने पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि एग्जामिनर की आपके हवाले से जो राय है वो पहले क्वेश्चन से ही बन जाती है, और आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो बड़ी जानदार होनी चाहिए। और हमेशा आपका हर क्वेश्चन आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं, या आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे आप इसको टॉपिक सेंटेंस कह लें, ओपनिंग स्टेटमेंट कह लें, इसको थीसिस स्टेटमेंट कह लें, या ये आपका जो आर्गुमेंट है उसमें ये आपका, इसको क्लेम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लेम, फिर उसके बाद आपके सब क्लेम होंगे, या आपके फर्दर जो प्रेमिसेस हैं ये होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चन को समझ लिया। अब आपने आंसर को कैसे करना है। आंसर में आपने हर क्वेश्चन को आपने लाजमी इंट्रोड्यूस करवाना है। आपका इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन में लाजमी होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन हमेशा कोई भी टॉपिक जो होता है उसकी सिग्निफिकेंस उसमें आपने बतानी होती है, और उसकी ब्रीफ जो समरी होती है वो आपने उसमें शो करनी होती है। और फर्दर आपने इसमें अपनी पोजीशन को वाजे करना होता है। इस पोजीशन को वाजे करने का मतलब ये है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, या आपका जो क्लेम है वो क्या है,
तो फर्दर आपने इसको मेन बॉडी के अंदर जाके प्रूव करना है इस क्लेम को विद सपोर्टिंग डिटेल्स। अब यहाँ पे जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो आपका उसकी नेचर क्या होगी इन सपोर्टिंग डिटेल्स की। एक तो फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगी, इवेंट्स होंगे, ओपिनियंस होंगी, ठीक है, और कोटेशंस होंगी। ओपिनियन से मुराद आपकी अपनी ओपिनियन। जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी ओपिनियन होती है। ओपिनियन के बाद आप फर्दर अपनी ओपिनियन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप स्कॉलर्स को कोट करते हैं। तो जी ये है पैटर्न जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब फर्दर इसमें हमने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, थोड़ा सा ये भी चीज़ें देख लें कि बाज़ औक़ात जो इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। एक तो केयरफुल आपने पर्सनैलिटीज़ जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर जब आपने बात करनी है तो आपने कंपोज होके बात करनी है। फॉर एग्जांपल कि हज़रत उस्मान के ऊपर जो एलिगेशन ये हैं कि उन्होंने बनु उमय्या को सपोर्ट किया और नेपोटिज्म को फ़रोग़ दिया। अब जब इनको एनालाइज़ करते हैं तो आप इसको आपका एनालिसिस एक एकेडमिक एनालिसिस होना चाहिए। यहाँ से किसी तरह भी आपका बायसनेस नज़र नहीं आनी चाहिए। आपकी जो आपका जो जो सेक्ट है या आपका जो बिलीफ है उसका कहीं पे उसकी आर्टिकुलेशन नहीं होनी चाहिए। आपने इसको एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में इन चीज़ों को एकेडमिक वे से लेके चलना है और कहीं पे आपने कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ना कि जहाँ से एग्जामिनर आपके एतकादात का या आपके बिलीफ का अंदाज़ा लगा सके। इसलिए आपको एकेडमिक अप्रोच से आपने इसको डील करना है चीज़ों को। जब भी बात करनी है कोई ऐसी बात जहाँ से आपकी बायसनेस शो हो तो उस बात को आपने किसी स्कॉलर्स के हवाले से बात करनी है कि जी मज़रुल हक इसके बारे में ये कहता है, एम ए शाबान इसके बारे में ये कहता है, सैयद अमीर अली इसके बारे में ये कहते हैं, पी के हिट्टी इसके बारे में ये कहते हैं। इसी तरह बर्नार्ड ल्यूइस इसके बारे में ये कहते हैं, विलियम म्यूर इसके बारे में ये कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मोहम्मद असद हैं वो ये कहते हैं, मोहम्मद हुसैन हैकल इसके बारे में उन्होंने भी किताबें लिखी हैं, शिबली नुमानी इसके बारे में ये कह सकते हैं। तो आपने कहीं पे भी उसको अपनी तरफ जो है वो उस राय को नहीं लेके जाना। आपने हर स्कॉलर की जब भी कोई बात करनी है तो आपने उस स्कॉलर के अंदाज में करनी कि जी उनका ये नुक्ता नज़र है। तो ये बड़ा मोहतात अंदाज यानी इस्लामिक हिस्ट्री में जस्ट मैंने आपको ज़्यादा जिस बात के ऊपर फोकस करना था वो ये है कि आपका जो एनालिसिस है वो बड़ा केयरफुल होना चाहिए। आपने खसूसन रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को जब डिस्कस करना है क्वेश्चन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे आ जाता है, हज़रत अबू बकर पे आ जाता है, हज़रत उमर पे आ जाता है। तो फिर इसी तरह क्वेश्चन ज्यूज़ पे आ जाता है तो उसको भी आपने एकेडमिक वहाँ पे भी आपकी बायसनेस जो है वो शो ना हो। आपने एक इम्पार्शियल एनालिसिस करना है। तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करना है। उसके बाद इर्रेलेवेंट राइटिंग उससे अवॉइड करना है। जितना आपसे पूछा गया है उसी को आपने मुख्तसर करके, ठीक है? कहीं पे जब जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है उस पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन करें या इलैबोरेट ऐसे करके अल्फाज़ आएँगे। डिस्कस, ठीक है जी? एनालाइज़, क्रिटिकली एनालाइज़ तो इस तरह की एग्ज़ामिनर आपसे पूछेगा या कहीं पे पूछ लेगा एक्सप्लेन, तो जहाँ पे वो जैसा कहता है आपने वैसी ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सी आपके लिए चंद एक मेरी गुज़ारिशात थी, आपके लिए मे बी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप मज़ीद आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको आंसर करेंगे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं अली इसमें अरबिक रेफ़रेंसेस को अरबिक फ़ॉर्म में देना कोई ज़रूरी नहीं है, वो इस्लामिक स्टडीज़ में होता है। यहाँ पे आप जस्ट जो है वो उसको ट्रांसलेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर चार्टर ऑफ मदीना की जो क्लॉज़ेज़ हैं, वो पूछी जाती हैं, तो उसमें अरबी की देने की ज़रूरत नहीं है। या जैसे फेयरवेल सरमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फ़रमाया,
तो बेहतर यही है कि आप उसकी अरबी दे दें। अगर नहीं दे सकते तो आप सिंपल उसको ये कह दें कि ए लोगो, तुम सब औलाद आदम हो, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। तो इस तरह भी आप अपनी बात को वाज़ेह कर सकते हैं। जी बिल्कुल कैसर, बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा रीडिंग्स आप मज़रुल हक की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये आप कंसल्ट लाज़मी करें। फिर एम ए शाबान की अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये आप लाज़मी कंसल्ट करें। स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली, ये आप कंसल्ट करें। हिस्ट्री ऑफ अरब्स, पी के हिट्टी की किताब है, ये आप कंसल्ट करें। अल फारूक है, गज़ ठीक है, अल फारूक शिबली नुमानी की। अल गज़ाली है, शिबली नुमानी की, ये किताबें। फिर शिबली की सीरत उन नबी, ये आप करें। फिर अर्रहीकुल मख्तूम, इसको आप कंसल्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ के हवाले से ये सीरत पे अच्छी किताबें हैं। फिर इंसान कामिल, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नईम सिद्दीकी की किताब है। और सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप सब कंसल्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बेटे आपको जो भी किताब मिल जाए वो आप कर लें। एक तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमारी सैटरडे को या संडे को हमारी एक वर्कशॉप भी है। 500 प्लस एमसीक्यूज उसमें इस्लामिक स्टडीज के होंगे। वो इस्लामिक हिस्ट्री के लिए भी आपको फेवर करेंगे। जी बिल्कुल, आप लिखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखें। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये वेरी करता है, इसके लिए कोई पैटर्न नहीं है कि आपका आंसर कितना लॉन्ग होना चाहिए या कितना आपका शॉर्ट होना चाहिए। ये वेरी करता है, हर क्वेश्चन की जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ है, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपने क्वेश्चन को वाज़ेह कर दिया, उसका आंसर जितना आप देना चाहते थे आपने वाज़ेह कर दिया। तो ये एक तरह का रिलेटिव है, ये इसके लिए कोई पैटर्न नहीं है। जी, जी, कैसर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पूरा कोर्स का कंटेंट, उसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी है। उसमें जो भी पास्ट पेपर्स में आया, उनका पूरा मैंने एनालिसिस आपके सामने पेश कर दिया। जी, मार्टिन ली की किताब भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी, मॉडर्निज़्म, इस पे आप असलम सैयद साहब का आर्टिकल एक है मुस्लिम मॉडर्निज़्म के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। फिर अज़ीज़ अहमद की किताब है इस्लामिक मॉडर्निज़्म, उसका उर्दू तर्जुमा भी है, जमील जालवी साहब ने किया है। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी सूफीज़्म के हवाले से खलीक अहमद निज़ामी इंडिया के जो स्कॉलर हैं, उनको आप कर सकते हैं। और साथ ही एक अंग्रेज़ स्कॉलर हैं रिचर्ड ईटन, उनका बड़ा काम है रिचर्ड ईटन का, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये अगर मेरी बातें समझ ना आए तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लें। फिर साथ ही आप डॉक्टर तनवीर अंजुम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हैं, उनकी किताब आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो भी आपको नेट के ऊपर भी वो मिल जाएगी। तनवीर अंजुम लिखेंगे तो अ सूफ़ीज़, चिश्तिया सूफ़ीज़ के ऊपर उनकी किताब है, तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। फर्दर जो आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का। जी, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।